बोले आदिशक्ति संकटारिणी मैया की जय। आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। मित्रों, इस संसार में हम कहीं घोर से घोर विपत्ति में भी फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा, यदि हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा अवश्य कल्याण करती हैं और उस घोर संकट से हमें बचाती हैं। इन घोर संकटों से बचने के लिए श्री चंडी कवच का विधान दिया गया है। इसका पाठ करने से हम घोर से घोर विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहले विनियोग होता है, जिसमें हम हाथ में जल लेकर के विनियोग पढ़ते हैं। उसके बाद 3 बार ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय बोलते हैं। तत्पश्चात पाठ प्रारंभ करते हैं। और इसके पहले हम बता दें कि कोई भी पूजा पाठ या कोई भी कार्य करने से पहले श्री गणेश जी का नाम अवश्य लेते हैं, तभी हमें वह पूजा में सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। एव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री गणेश भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, माँ सरस्वती मैया को बारंबार प्रणाम। अब प्रारंभ करते हैं। ओम अधदेव्याः कवचमा। ओम अस श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगान्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्वन् देवता स्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सरस्वती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। श्री मार्कंडेयवाच ओम यद् गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकर्मणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाचस्तु गुह्यत्वं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्याश्च कवचं पुण्यं तच्छृणुषु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धात्री च, नवदुर्गा कीर्ता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। अग्निनाम दम्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे, विस्मे त्रिगुणे च भयार्ताः शरणं गता। न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे, नावदं तत्पश्यामि शोकदुःखभयमनाहि। यस्तु भक्त्या स्मृत्वा नूनं तेषां वृद्धिर्जायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षेतान् संशया। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना, ऐन्द्रियगस्समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना। माहेश्वरी वृक्षारूढ़ा कौमारी शिखवायना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हर्प्रिया। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषभायना, ब्राह्मीयन समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मात्रा सर्वा सर्वयोगसमन्विता, नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोशसमाकुला, शंखं चक्रं गदां शक्तिमलं चामुशूलायुधं। खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च, कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधम् उत्तमम्। दैत्यानां देनाशाय भक्तानाम् अभयाय च, धारयन्तायुधानि इत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महाउत्साहे महाभयविनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी, प्राच्यां रक्षतु मां ऐन्द्रियाग्नेयमग्निदेवता। दक्षिणे अवत वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी, प्रतीच्यां वाणि रक्षित वायव्यां मृगवाहिनी। उदीच्यां पात कौमारी ऐश्वर्यां शूलधारिणी, ऊर्ध्वं ब्रह्माण्ड में रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववायना, जया में चाग्रता पात विजया पात पृष्ठता। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता, शिखामुद्योतुनि रक्षेत् ममूर्धन व्यवस्थिता। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षित विश्वस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवोन्वयं घंटा च नासिके। शंखनी च शोर्मध्रे स्रोतोर्ध्वारवासिनी,
कपोलो कालका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दंतान रक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिपकुमृतवाचम में शर्मंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वैकंठे नलकां नलकुबरी स्कंदेयो खटग्नि रक्षेद बाहु में वज्रधारणी हस्तोर्धन्नी रक्षेद काचांगुलिश्च नखांशूलेश्वरी रक्षेद कुक्षौ रक्षेद कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी महेशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारणी नाभौ च कामनी रक्षेद गुह्यं गुह्यश्री तथा पूतना काम का मेढ्रम गुदे महिष्वाणी पूतना काम का मेढ्रम गुदे महिष्वाहिनी कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे शर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्योर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तैसी पादांगुली श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी नखान दृष्टा कराली च केशां च ऊर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसानस्थि मेलांसि पार्वती अंतराणकालातिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदम कोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालां भेद्या सर्वसिन्धुषु शुक्रम ब्रह्मांड में रक्षेत क्षाम क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेण में धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा ध्यानम उदानां च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमच्च रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षत वाराही धर्मम रचत वैष्णी यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धनम विद्यां च चक्रणी गोत्रम इंद्राण में रक्षेत पशून् में रक्षत चंडिके पुत्रान् रक्षेण महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षत भैरवी पंथानां सुभता रक्षेण मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतिस्थानं वर्जितं कौचेन्तु तत्सर्वं रक्ष्मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेत् शुभमातुनः कौचेनावृतो नित्यं तत्र गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमाना निर्भयो जायते मर्दा संग्रामेषु पराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेन प्रतापमाना इदं देव्या कवचं देवनामपि दुर्लभं या पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिशन्दं श्रद्धयान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजिता जीवेद् वर्षतं सा मृत्युविवर्तः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं च कृतं त्यागदृशम् अभिचाराणि शर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेश्राश्च जलजाश्चो विदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवद्रागस्तेजो वृद्धिकरं परं यस्या वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्ततीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावदु मण्डलं धत्तेश शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं स्वेन सह मोदिते। इस प्रकार से कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति में विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके इसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इसलिए हे मित्रों, इस श्री चंडी कवच का पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हर प्रकार की विपत्तियों का नाश होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है और सभी प्रकार के मंगल कार्य हमारे संपादित होते हैं और सभी घोर से घोर संकटों का नाश होता है।
बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। इसको कोशिश करें हम कि प्रतिदिन पाठ करें, और पाठ करने का समय ना हो तो इसको प्रतिदिन हमें एक पाठ कम से कम सुनना अवश्य चाहिए। सोने से पहले एक बार अवश्य सुन लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।